स्कूल का सबसे खतरनाक लड़का चौंक गया जब नए ट्रांसफर छात्र ने आकर उसके पास बैठा लिया। और जब लड़का क्लास के दौरान ऊँघ रहा था, अचानक लड़की ने उसे इतनी जोर से लात मारी कि वह अपनी कुर्सी से गिर गया। सभी छात्रों ने सोचा अब तो ट्रांसफर छात्र की खैर नहीं, क्योंकि सभी जानते थे कि जो भी लड़की स्कूल की सुंदरता के पास जाने की हिम्मत करती उसे वह कभी नहीं छोड़ता। लेकिन इस बार लड़का पूरी तरह से चुप रहा। वह शांतिपूर्वक अपनी सीट पर बैठा, ठीक से पढ़ाई की और यहाँ तक कि अपने छोटे गैंग को भी चेतावनी दी। अब से ट्रांसफर छात्र हमारा बॉस है, क्योंकि असल में ये लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी ही माँ थी। 25 साल पहले जब उसने अपने छोटे बेटे को स्कूल भेजा था, उसे खो दिया। एक हमला, लेकिन उसकी मातृ प्रेम ने स्वर्ग को हिला दिया और उसे दूसरी जिंदगी मिली। अब जब वह अपनी आंखें खोलती है तो वह खुद को एक नए स्कूल के गेट पर खड़ा पाती है। वहाँ उसे एक लड़का दिखाई देता है। एक गुंडा एक स्कूल गर्ल को प्रपोज कर रहा है। लड़की डर गई थी और उसे अस्वीकार करने की तैयारी कर रही थी। माँ बस लड़की को बचाने के लिए भागने वाली थी जब अचानक उसे एक नाम सुनाई देता है, एक नाम जो उसके बेटे जैसा लगता है। और जब वह देखती है तो वही चेहरा दिखाई देता है। माँ हैरान है, ये मेरा बेटा है 13 साल बाद, लेकिन उसका बेटा गुंडा बन गया है। तभी एक विद्वान लड़का आता है और लड़की को बचा लेता है। विद्वान और लड़की एक दूसरे को प्यार भरी नजरें देते हैं। लड़का क्रोध में जलते हुए तूफान की तरह आता है, विद्वान के खिलाफ हाथ उठाने के लिए तैयार। माँ बिजली की गति से दौड़ती है, अपने बेटे की कॉलर पकड़ती है और सबको अलग कर देती है। बेटा सबके सामने अपमानित महसूस करता है। वह गुस्से में फटने वाला था, लेकिन एक सेकंड के लिए रुकता है, क्योंकि माँ का एक छोटा सा कदम उसे उसके बचपन की यादों की याद दिलाता है। उसका दिल नरम होता है। लड़का कुछ नहीं कहता, बस गुस्से में चला जाता है। माँ भ्रमित रहती है, उसका बेटा उसे क्यों नहीं पहचान रहा है। फिर वह एक सड़क किनारे आईने में खुद की झलक देखती है। उसका चेहरा अब 18 साल का लगता है। खुशी के मारे वह एक सड़क विक्रेता के लिए एक प्यारा सा शार्क खिलौना बनाती है। इस दौरान बेटा छिपकर देखता है दूर से, और उसकी माँ जब उसके लिए शार्क खिलौने बनाती थी, उसकी बचपन की यादें उसमें आती हैं। बाद में जब वह माँ के फूलों की एलर्जी के बारे में जानता है तो वह पुष्टि करता है कि वह वास्तव में उसकी माँ है। माँ अपनी पुनर्जन्म कहानी साझा करती है और लड़का पहले तो संदेह में रहता है, लेकिन अंत में वे दोनों आंसू भरी आंखों से एक दूसरे को गले लगाते हैं। लेकिन जब माँ कहती है चलो हमारे विला चलते हैं, लड़का थोड़ा असहज हो जाता है और इसके बजाय उसे एक छोटी शैबी फ्लैट में ले जाता है।